आज का जो टॉपिक है यह है ट्राइंगल से थ्योरम है 7.3 क्लास 9th की मैथमेटिक्स से। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। तो इसमें हमें क्या करना है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, जो हमें ट्राइंगल में इक्वल एंगल्स दिए हैं, क्या उनकी सब अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक फिगर ड्रा करेंगे, ट्राइंगल ड्रा करेंगे, जिस ट्राइंगल का हम नाम रखेंगे ट्राइंगल ए बी सी। तो मैंने एक ट्राइंगल ड्रा किया है ए बी सी। तो इसमें मेरे दो इक्वल एंगल है, मैं लिखता हूँ एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है। तो मुझे यही प्रूव करना है, जो दो इक्वल एंगल है क्या उनके अपोजिट दो साइड्स भी इक्वल होंगी। जैसे मैं एंगल सी की अपोजिट ए बी आ रही है, तो एंगल बी के अपोजिट में ए सी आ रही है। तो मुझे यही प्रूव करना है क्या ये दो अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, ए बी क्या ए सी के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ए से एक बाइसेक्टर डालेंगे, किस पर, बी सी पर। जिससे क्या होगा, जो ये बाइसेक्टर है ये एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो मैं इसको लिखता हूँ, इन जो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा मैं इनके नाम दे देता हूँ, एंगल 1 और एंगल 2। और जहाँ पर ये जो मैंने ए से बाइसेक्टर डाला बी सी पर, जहाँ पर ये मीट हो उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट डी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिवन में हमें पता है कि जो हमारे पास दिया है ए बी सी, क्या दिया हमारे पास, एक ट्राइंगल ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन विच, जिसमें हमें क्या दिया है गिवन में, एंगल बी जो है किसके इक्वल है, एंगल सी के। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है। टू प्रूव, तो हमें प्रूव क्या करना है इसमें। तो प्रूव अगर हम देखेंगे, हमें क्या इसमें प्रूव करना है, जो अपोजिट दो साइड्स है ट्राइंगल्स में क्या वो इक्वल है, ए बी क्या इक्वल है ए सी के। तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, हमने सबसे पहले क्या किया, ड्रा ए डी। हमने ए डी किस पे डाली, बी सी पर। ड्रा ए डी ऑन बी सी, मीट एट पॉइंट डी, जो कहाँ पर मिली, डी पे। और विच इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, जो ए डी है वो किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए का। तो अब हम प्रूफ में क्या करेंगे, अगर हम फिगर की तरफ देखेंगे, हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, ए बी डी और ए सी डी। तो हम इन दो ट्राइंगल्स को लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। तो अगर हम देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स में, जो ए बी डी ट्राइंगल की ए बी सॉरी एंगल बी है, और ट्राइंगल ए सी डी का एंगल सी है, मैं लिख सकता हूँ ये दोनों एंगल्स इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये हमें गिवन में ही दिए हैं। तो मैं इसका रीज़न दूंगा गिवन। उसके बाद अगर आप देखोगे, जो इसमें हमने ए डी जो बाइसेक्टर डाला, उसने एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जिससे क्या हो गया, मैंने उन एंगल्स के नाम दे दिए, एंगल 1 और एंगल 2। अगर हम देखेंगे एंगल 1 जो हमारे किस ट्राइंगल में आ रहा है, ए बी डी में, और एंगल 2 हमारा किस ट्राइंगल में आ रहा है, ए सी डी में। तो मैं लिख सकता हूँ दोनों इक्वल होंगे, एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, तो यहाँ रीज़न दे देंगे, बिकॉज ए डी इज द बाइसेक्टर, ए डी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। जो ए डी है वो बाइसेक्टर किसका था, एंगल ए का। तो उसके बाद हम देखेंगे, जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए डी, अगर आप देखोगे ये ए डी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रही है। अगर हम ट्राइंगल ए बी डी लेते हैं तो उसमें भी ए डी आ रही है, अगर ट्राइंगल ए सी डी लेते हैं तो उसमें भी ए डी आ रही है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो ए डी होगी वो किसके इक्वल होगी, ए डी के। क्यों इक्वल होगी, तो हम इसका रीजन दे देंगे कॉमन। उसके बाद हम अगर देखेंगे, हमारे पास दो ट्राइंगल्स में तीन चीज़ें आपस में इक्वल हो चुकी हैं, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। तो किस रूल से ये दो कॉन्ग्रेंट हो गए, अगर हम देखेंगे ट्राइंगल ए बी डी, एक तो हमने उसमें से एंगल कौन सा लिया, एंगल बी, और कौन सा एंगल हमने लिया, एंगल ए। तो यहाँ पर भी एंगल लिया, यहाँ पर भी एंगल लिया, और कौन सी साइड ली हमने, एडी। तो एडी क्या है, यहाँ पर साइड है। अगर आप देखोगे ये जो साइड है ये इन दो एंगल्स के बीच में नहीं आ रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं किस रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गए, एंगल एंगल साइड रूल से। तो हमें यह भी पता है जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो अभी अगर देखोगे दोनों ट्राइंगल्स में ए बी डी और ए सी डी में, मैं लिख सकता हूं जो ए बी है वो ए सी के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, तो हम यहाँ रीजन दे देंगे, ए बी जो है ए सी के इक्वल है। रीजन हम दे देंगे बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं।